हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय माय नहीं, आपके यूट्यूब चैनल में। क्योंकि अभी तक लगभग मेरे 400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसके बारे में मैं कॉन्सेप्ट के साथ बहुत डीपली बताऊंगा, जिसमें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये मेरी पूरी गारंटी है। लेकिन ये तभी आप सीख पाएंगे जब आप इसे बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कुछ इस तरीके से। जिस वाक्य के अंत में आपको आ ई ए उसके साथ था थे थी चुका है चुकी है चुके हैं ये सारे शब्द आते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में, वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस से हो जाता है। तो इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, सिर्फ और सिर्फ हैड लगाते हैं। बट एक चीज और आप याद रखिएगा, यहाँ पर दो टाइप के एक्शंस होते हैं। प्रीवियस एक्शन होता है, सब्सिक्वेंट एक्शन होता है। सब्सिक्वेंट एक्शन जो होता है ये आपको सबसे पहले दिया रहेगा, और प्रीवियस एक्शन यानी नॉर्मल सी बात है, आपको पता है अंतिम में दिया रहता है। तो सबसे पहले कि हमारा पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बिफोर लगाइए, फिर लिखिए सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी। बहुत प्यारी होती मम्मी का, पहले पता चल जाता है बच्चा भूखा है या नहीं। तो ट्रांसलेट करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी, आपको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस एक्शन को यहाँ पर लिखते हैं। तो प्रीवियस एक्शन होगा माई मदर हैड कुक्ड फूड, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जो सब्सिक्वेंट एक्शन होता है, बिफोर आई रीच्ड होम। तो अब यहाँ पर हमने ये ट्रांसलेट कैसे किया, तो सबसे पहले प्रीवियस एक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे, मेरी माँ सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। उसके बाद हो गया यहाँ पर पकाना, पकाना यानी कुक्ड हो जाएगा। बनाना, खाना वगैरह बनाना, ये कुक्ड हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा भोजन। और उसके बाद हमने यहाँ पर बिफोर लिखा, फिर लिखा सब्जेक्ट, हमारा जो सब्सिक्वेंट एक्शन का सब्जेक्ट होता है वो मेरे यानी आई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये ट्रांसलेट कंप्लीट। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मेरे कार्यालय पहुंचने से पहले बॉस वहां चले गए थे, ये अभी आपको ट्रांसलेट करना है। तो सेम वही करना है, पहले आपको देखना है प्रीवियस एक्शन क्या है, बॉस वहां से चले गए थे, ये आपको ट्रांसलेट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे बॉस हैड बीन गॉन फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर बॉस सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, फिर उसके बाद चले गए, जाना गॉन हो गया, फिर वहां से फ्रॉम देयर हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद अब यहाँ पर प्रीवियस एक्शन लिखा हमने। सब्सिक्वेंट एक्शन क्या हो जाएगा, मेरे कार्यालय पहुंचने से पहले, यह भी आपको वहां पर लिखना रहता, बिफोर आई केम टू ऑफिस। ये हो गया आपका ट्रांसलेट कंप्लीट। अब कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता है, यार ये सेंटेंसेस आते हैं, जब मैं घर पर पहुंचा मम्मी पापा वहां पर पहले ही आ चुके थे। ऐसे कोई सेंटेंस आता है, सबसे पहले जब लिखा होता है। तो ये ट्रांसलेट करना है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है, आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ व्हेन लगा देना है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्हेन सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जब मैं घर पहुंचा माँ खाना बना चुकी थी, ये अभी आपको ट्रांसलेट करना है। तो जब मैं घर पहुंचा, यहाँ पर लिखा हुआ जब, यानी आप लगा दीजिए व्हेन आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, ये हो गया यहाँ पर। उसके बाद माँ खाना बना चुकी थी, मदर हैड कुक्ड फूड, ये हो गया ट्रांसलेट कंप्लीट। एक और इसका एग्जांपल देखते हैं, जब मैं घर आई वे काम पर जा चुके थे। अभी ये आपको ट्रांसलेट करना है, जब यहाँ पर व्हेन लगा देना, कॉमन सी बात है। उसके बाद आपको लिखना रहता है सब्जेक्ट, ये लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना है जो हमारा सब्सिक्वेंट एक्शन है, वो सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें। यहाँ पर आई रीच, जब मैं घर आई, ये बोला, व्हेन आई रीच्ड हो जाएगा। इसके बाद वे काम पर जा चुके थे, ये करना है, दे हैड गॉन टू वर्क, ये हो गया आपका ट्रांसलेट कंप्लीट। अब कभी कभी हमें प्रॉब्लम ये आता है, आपने मेरा पहला वाला सेंटेंस यहाँ पर देखा होगा जो मैंने बनाया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्या ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी, वहां पर रहा था, रही थी, रहे हैं, नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया था। क्यों, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन
तब तक आप ये पूरे वीडियो को देखिए और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी और डीपली बात यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी एक नॉर्मल सी बात आती है, यार क्या सर यही हमेशा सेंटेंस आएगा, मेरे जाने से पहले, मेरे आने से पहले ये सारी चीजें ही आएगी, जब मैं गया था तब ये हुआ था, ऐसा ही आएगा? तो ये सेंटेंस कब आएंगे? अब मैं बोलूंगा उसने आज वह 6 बजे अपना काम पहले ही कर लिया था। ये सेंटेंस इस तरीके से बनाने के लिए भी आप ये फॉर्मूला ध्यान दीजिए, कॉमन सा है सबके लिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखना है, बाकी कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे कि एक एग्जांपल देखें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैं पहले ही अपना काम कर लिया था, या मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था। अभी आपको ट्रांसलेट करना रहता है, ऐसे रहते ना, मैंने पहले अपना काम कर लिया था, मेरे सर के बोलने से पहले मैंने पढ़ाई कर लिया था, ऐसे कोई वाक्य आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया था। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे आई, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका मैं, आई लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, तो पहले ही कर लिया था यानी ऑलरेडी। आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क, मेरा काम कर चुका था या कर लिया था, ये भी आप बोल सकते हैं। तो एक और देखते हैं यहाँ पर, उसने अपना काम 6 बजे ही कर लिया था। अब ये भी ट्रांसलेट करना बहुत इजी, कोई हार्ड नहीं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला देखते जाइए, ट्रांसलेट करते जाइए। तो एग्जांपल ये, उसने अपना काम 6 बजे से पहले ही कर लिया था, ये ट्रांसलेट करना है। He had completed his task या वर्क, आप जो बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। He had completed his task या वर्क बोल दीजिए बिफोर 6 o'clock, क्योंकि 6 बजे से पहले बोला गया। यहाँ पर मॉर्निंग का 6 बजे, इवनिंग का 6 बजे नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 6 o'clock। मैंने पहले कभी भी फ्रैंकी नहीं खाया, तो चलो आ जाओ, मैं खिला दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी फीस देनी होगी। फीस है सिर्फ लाइक बटन दबाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और पहली बार आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल आपका ही है। तो मैंने पहले कभी फ्रैंकी नहीं खाई, ये एक्चुअली आता नेगेटिव में, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ करना कैसे। आई हैड, कभी के लिए आ जाएगा नेवर, आई हैड नेवर ईटन फ्रैंकी बिफोर, पहले मैंने बोला, यहाँ पर आ जाएगा बिफोर। उन्होंने पहले पढ़ाई पूरा कर लिया था, सर ने बोला, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, कंप्लीट कर लिया। तो उन्होंने के लिए आएगा दे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर हैड आएगा, फिर उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कर लेना यानी पूरा करना, यानी होता है कंप्लीट। दे हैड कंप्लीटेड, पढ़ाई करना यहाँ पर बुक्स वगैरह नहीं होता, स्टडी हो जाएगा। दे हैड कंप्लीटेड स्टडी, पहले ही अर्लियर, तो यहाँ पर हो गया उन्होंने पहले पढ़ाई पूरा कर लिया था। दे हैड कंप्लीटेड स्टडी अर्लियर, ये भी ट्रांसलेट आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी आपको एक डाउट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं फिर से बोला, आप देखिए डाउट क्या होता है। जैसे कि मैं हिंदी में ट्रांसलेशन देता हूँ, एक वाक्य देता हूँ, मेरा कुत्ता 2 दिन से बीमार था, ये ट्रांसलेट करना है। तो आपके माइंड में ये आएगा कि माई डॉग वॉज इल फॉर 2 days, आपको यही लगेगा पूरी तरीके से, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है। ये राइट कैसे होगा आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो कई लोगों से जाकर के डिस्कस करो, उन्हें बताओ वो लोग कितने रॉन्ग करते हैं, हर एक सेंटेंस में रॉन्ग करते हैं, बोलते टाइम, लिखते टाइम। वो चीजें पूरी राइट कैसे करना है आज आपको यहाँ पर मैं सिखा करके रहूंगा। तो कैसे राइट होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर करना क्या, तो मेरा कुत्ता यानी माई डॉग हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैड, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर देखो बीमार था, होना यानी बीमार हो गया था या था, तो होने के लिए बी लिखते हैं, बी का थर्ड फॉर्म आ जाएगा बीन। तो माई डॉग हैड बीन इल यानी बीमार होना हो जाएगा बीन इल, माई डॉग हैड बीन इल फॉर 2 days, ये आपका सेंटेंस राइट होगा। अब एक और जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, पापा 10 घंटे से अस्पताल में थे, पापा 10 घंटे से अस्पताल में थे, ये ट्रांसलेट करना है। तो फादर लिखो या पापा लिख सकते हो। द फादर हैड बीन, अस्पताल में थे, द फादर हैड बीन इन हॉस्पिटल, कितने घंटे से, 10 घंटे से बोला गया। फॉर यहाँ पर आ जाएगा 10 hours। अब यहाँ पर फॉर इसलिए लगाया, सिंस फॉर लगता है, जो निश्चित समय हो वहां पर सिंस लगाया जाता है, जो अनिश्चित समय हो जिसे हम
नहीं बता पाते वहां पर फॉर लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सिंस और फॉर की ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो मेरा यहाँ पर दिया हुआ है लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक और यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं इसी का जो है, जैसे कि यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप ट्रांसलेट करके ट्राई करिए, आपका राइट है मेरा राइट है, मैं उसे कुछ दिनों से जानता था। अब ये आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपके मन में आया होगा आई वॉज न्यू हिम फॉर 2 days या few days, सॉरी हो जाएगा। यहाँ पर आपको यही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग है। इसका ट्रांसलेट यहाँ पर हो जाएगा आई हैड नोन हिम, सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क, क्योंकि ये पहले ही काम कंप्लीट हो चुका, जानता था कुछ दिनों से। आई हैड नोन हिम फॉर फ्यू डेज, ये आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, चलिए नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी करना नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखते जाइए और एग्जाम्पल में बताता हूँ, ट्रांसलेट करते हैं साथ में बैठ करके। तो यहाँ पर होगा मजदूर के आने से पहले द्वारपाल ने गेट खोला नहीं था, या गेट नहीं खोला था, वो भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आने से पहले दिया गया बड़ा वाला सेंटेंस जो मैंने पहले ही अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था, वो वाला वॉचमैन यानी द्वारपाल हो जाएगा। द्वारपाल सब्जेक्ट लिखेंगे तो पहले प्रीवियस एक्शन को आपको लिखना होता है। वॉचमैन हैड नॉट ओपन द डोर, सॉरी गेट हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्शन जो होता है वो आपको लिखना है यहाँ पर बिफोर द वर्कर केम, यहाँ पर मजदूर है इसलिए बिफोर द वर्कर केम, ये ट्रांसलेट कंप्लीट हो गया। एक और इसका एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि जब बच्चे कक्षा में पहुंचे, सर कालांश खत्म नहीं किए थे। कालांश यानी जो पीरियड होता है जो इस क्लास में चलते रहते हैं वो। तो व्हेन चिल्ड्रन रीच्ड इन क्लास, सॉरी व्हेन चिल्ड्रन रीच्ड इन क्लास, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। व्हेन वाला शब्द याद रखिए जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद आएगा सर हैड नॉट फिनिश्ड द पीरियड, यानी कालांश हो जाएगा यहाँ पर। उसमें का एक और एग्जांपल देखते हैं, मेरा बच्चा 6 बजे से पहले नहीं खाता था या खाना खाता था। ऑब्जेक्ट आपको ऐड करना है, कर दीजिए। तो इसका ट्रांसलेट माय चाइल्ड हैड नॉट, तो मेरा बच्चा सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड, फिर उसके बाद आपको लगाना है नॉट। माय चाइल्ड हैड नॉट ईटन फूड, तो पहले यहाँ पर बोला गया इसलिए आप लगाइए बिफोर। माय चाइल्ड हैड नॉट ईटन फूड बिफोर, 6 बजे से पहले यानी 6 o'clock हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारा जो यहाँ पर अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव से। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो सबसे पहले आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आप याद रखिएगा सब्सिक्वेंट एक्शन और प्रीवियस एक्शन आपको करना रहता है। तो सबसे पहले आप सब्सिक्वेंट एक्शन लिखिए, फिर प्रीवियस एक्शन। एग्जाम्पल्स के जरिए आप जल्दी अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर है, क्या मेरे जाने के बाद तुम्हें मेरी याद आई थी, ये अभी आपको ट्रांसलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना सब्सिक्वेंट, सबसे पहला वाला जो एक्शन हुआ था। तो मेरे जाने के बाद ये आपको लिखना है डिड याद आई थी, सॉरी। तो डिड यू रिमेम्बर मी आफ्टर आई हैड गॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमने लिखा है सब्सिक्वेंट एक्शंस को, उसके बाद आफ्टर वाला जो हमारा आता है प्रीवियस एक्शन। क्या बिजली आने के बाद मेहमान चले गए थे, ये भी आपको ट्रांसलेट करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ पर लिखना है क्या बिजली आने के बाद, तो हो गया बाद मेहमान चले गए थे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है डिड द गेस्ट गो आफ्टर, मेहमान चले गए थे, ये सबसे पहले लिखना है। तो डिड द गेस्ट गो, फिर उसके बाद आफ्टर, आने के बाद लिखा गया इसलिए यहाँ पर हम लोग आफ्टर लिखेंगे, पहले नहीं लिखा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी हैड कम, आने हो बिजली के आने के बाद बोला है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी हैड कम। तो अभी बढ़ते हैं हमारा अंतिम यहाँ पर सेंटेंस जो है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अभी तक आपने मेरे WH वर्ड्स, अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट रहता है, इसका पूरी तरीके से डीपली एक्सप्लेनेशन मैंने सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां पर आप जाकर के अच्छे से देख लीजिएगा। WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी,
हुज, ये सब होम, ये सारी चीजें रहती है उससे रिलेटेड। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर होगा WH वर्ड पहले आपको लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगाना कॉमन सी बात है, आप लगा दीजिएगा। जैसे उसने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था, ऐसे बोलते हैं, उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या बोला था उसने, ये ऐसे टाइप के सेंटेंस आप बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलना है तो ट्रांसलेट करना है, व्हाट हैड, सब्जेक्ट पहले लिखना है आपको WH वर्ड व्हाट, क्या कह दिया, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे उसने की जगह आ जाएगा यहाँ पर ही, व्हाट हैड ही सेड, फिर कह दिया, कहना यानी से होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, व्हाट हैड ही सेड टू माय एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई यानी एल्डर ब्रदर हो जाता है यहाँ पर। तो एक और एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, तुमने मुझे उसका पता क्यों नहीं दिया था, ये अभी सेंटेंस है, आपको बनाना है। तो व्हाई हैड यू नॉट, तो यहाँ पर मैंने नॉट भी लगाया, नहीं वाला भी सेंटेंस में लगाया। कभी कभी आपके मन में आ जाता है नहीं वाला आ गया तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है बस। तो WH वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर वाई आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब कॉमन सी बात है, हैड आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है यू नॉट, फिर उसने यहाँ पर है दिया, देना यानी गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पर आ जाएगा गिवन, व्हाई हैड यू नॉट गिवन मी हर एड्रेस, यानी उसका एड्रेस, यहाँ पर ये कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क्स देने वाला हूँ, जो आपका रहता है उसे आप ट्रांसलेट करिए, मुझे कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन में राइट या रॉन्ग क्या है मैं आपको बता दूंगा। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर देखा हुआ था कुछ कमेंट, कुछ लोगों ने किया है कि सर बार बार मुझे वर्ब्स के बारे में, वर्ब के बारे में बताइए। तो इसके बाद वाले जल्दी अगले सेशन में मैं आपके लिए लाने वाला वर्ब के बारे में, जो कंप्लीटली कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, इसके 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा और पूरी डीपली कॉन्सेप्ट के साथ बनाऊंगा। रट्टा मारने वाला काम आपको नहीं करना है। अगर आप स्टूडेंट्स क्लासेस में पढ़ते हो, स्टूडेंट्स क्लासेस के वीडियोस देखते हो, क्योंकि आपका भी चैनल है, तो नए हो आप यहाँ पर तो सब्सक्राइब करिए, और नए नहीं है तो फीस दे दीजिए मुझे, फीस मुझे चाहिए रहता है, अगर आप दे सकते हैं तो मतलब लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।